लगा के कारसों पे गोली मारी जा रही है। ये लाशें देखिए हनुमानगढ़ी चौराहे पड़ी हैं। ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से भी गोली चली थी। तो मुझे गुस्सा आ गई थी कि गोलियां चलाई गई थी। ये आप देखिए सीधे तस्वीरें यहाँ तो पे मुझे मतलब ये बताया गया था कि इसमें मुलायम सिंह हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर से गोली चलवा रहे हैं। ये वही तस्वीर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो भी आप बता रहे थे 14 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी जी जब राम भक्त एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आए थे ना, वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री। हमने खींची थी तस्वीर। ये नमस्कार, मैं अयोध्या में मौजूद है। आज हम आपको अयोध्या के एक ऐसे पत्रकार से मिलवाने वाले हैं जिनकी पत्रकारिता लगभग 42 सालों से कर रहे हैं। राम मंदिर का जो आंदोलन हुआ उसकी हर एक तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। एक वो घटनाक्रम कैसा था, क्या क्या चीज़ें हुई थी उस समय का, कैसा माहौल था, उन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। और एक बात आपको और हम बता देते हैं, ये वही पहले पत्रकार हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का पहला इंटरव्यू किया था। आप अयोध्या फिर कब आएंगे, तो उन्हें कहा था हम तभी आएंगे जब मंदिर बनेगा। तो आइए पत्रकार साहब से ही बातचीत करते हैं और इस घटनाक्रम को पूरे आगे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री राम। महेंद्र त्रिपाठी है और मैं प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष हूँ। आप जहाँ खड़े हैं ये राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, जिसे दिगंबर अखाड़ा कहते हैं। ये 90 गोली कांड भी इसी ही दिगंबर अखाड़े के ही पास से ही सब गुजरा। आगे जो है लाल कोठी है जहाँ पे तमाम गोलियाँ चली हैं। तो आपके हम पत्रकारिता पे बात करते हैं कि आपका पत्रकारिता का सिलसिला कब से शुरू हुआ और ये फिर राम जन्मभूमि आंदोलन जो हुआ, उस आंदोलन में आपने जो गोली कांड हुआ उन सब अपने जान की परवाह ना करते हुए आपने एक एक तस्वीरें जो कैद की, जो अदालत में साक्ष्य। ये है कि 1986 में जब राम जन्मभूमि का ताला खुला तब भी मैं साक्षी था। मैंने कैमरे में उस ताले को भी खुलते हुए देखा, कैद किया। और 1989 में जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके ही कार्यकाल में जो है शिलान्यास भी हुआ। और 6 दिसंबर 92 को जब विवादित ढांचा गिरा है तब भी मैंने पूरा कवर किया है। और 14 जनवरी 1992 को जब राम भक्त नरेंद्र मोदी जी रामलला दरबार में आज ही के दिन, आज 14 जनवरी है, आज रामलला का प्राकट उत्सव है, वो आए हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय मुरली मनोहर जोशी जी, तो उनके साथ आए हुए थे। उस समय उनका बड़ा नाम नहीं था, तो सारा फोकस तो हमारा मुरली मनोहर जोशी भी था, क्योंकि भाई वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन वीआईपी मूवमेंट में मैं देख रहा था कि ज़्यादा ही नज़र आ रहे थे, तो मुझे पूछना पड़ गया कि ये आपके साथ कौन है। क्योंकि जब आप कोई तस्वीर खींचे जो आपके पास कोई ज़्यादा दिख रहा तो आपको समझ में आएगा या तो इनका कोई खास है या ये भी कोई नेता है। मैंने पूछा तो मुरली मनोहर जोशी जी ने बता दिया था कि ये गुजरात के बीजेपी के नेता हैं। तो परिचय हुआ, उसके बाद वो दर्शन करने लगे। मैंने तस्वीरें खींची, चूँकि मैं राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाता था और पत्रिकाओं के लिए भी प्रेस फोटोग्राफी करता था। मैं अकेला, मेरा कैमरा अर्थराइज था, मेरे अलावा किसी का कोई वहाँ कैमरा नहीं जाता था, मुझे पास मिलता था। तो जब वो रामलला का जो है दर्शन कर रहे थे, आमतौर पर लोग दर्शन करके तुरंत चले जाते हैं, तो उस समय मोदी जी 5-10 मिनट तक रुके थे। तो मुझे लगा जैसे कोई बातचीत इनकी हो रही है या ये कोई मन ही मन संकल्प कर रहे हैं या कोई अपना जाप कर रहे हों। तो मुझसे रहा नहीं गया, पत्रकारिता का जो काम होता मैंने किया। मैंने कहा बहुत देर से आप खड़े हैं, क्या रामलला से कुछ मांग रहे हैं, ये कोई संकल्प ले रहे हैं, क्या बात है, बहुत देर से आप खड़े हैं। तब उन्होंने कहा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो हमने कहा करिए, कोई बात नहीं। हमने कहा अच्छा ये तो बता दीजिए कि आप रामलला का दोबारा दर्शन करने कब आएंगे। तब उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो मैंने कहा इतनी बड़ी भविष्यवाणी कौन कर सकता है, अभी तो कोई फैसला आया नहीं है और अभी तो मामला सब न्यायालय में ही है। लेकिन मुझे लगा कि कोई है। मैंने कुछ लोगों से कहा कि यार एक कोई रामलला का दर्शन करने आया, वो कह रहा है कि मैं दोबारा तब आऊँगा जब मंदिर निर्माण होगा। वो क्या सोच के बोल रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि होगा, उनका अपना कहीं से राम भक्ति, राम जी ने कोई संदेश दिया होगा इनके माध्यम से। हम चाहेंगे कि आप साथ साथ में तस्वीरें भी अगर एक आध दिखाते तो जो है उसके बाद जो है पता चला कि जो है 4 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए और 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। ये मेरा पास है, ये मेरा स्टूडियो देखिए, मैं खड़ा भी हूँ। तो ये राम जन्मभूमि स्टूडियो के नाम से मैं चलाता भी था। तो कि और ये वही तस्वीर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो भी आप बता रहे थे 14 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी जी जब राम भक्त एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में आए थे ना, वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री। हमने खींची थी तस्वीर ये।
और ये अगली तस्वीर ये कल्याण सिंह की है, जो दिगंबर अखाड़े में जहाँ हम खड़े हैं, और जो 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिर गया, तो 7 या 8 दिसंबर को यहाँ आए थे वो। राम मंदिर आंदोलन के समय महानायक परमहंस रामचंद्र जी जिंदा थे, तो उनसे आशीर्वाद लिए। और हमको व्यक्तिगत कल्याण सिंह जी जानते थे, तो जहाँ भी मिलते थे तो कहे महेंद्र जी कैसे हैं, फ़ोटो खींच दीजिए। तो मैं फ़ोटो खींचता था, तो उस दिन यहाँ मिल गए, तो उन्होंने कहा आया महेंद्र जी फ़ोटो खिंचवा लिया, अब तो हम सरकार से जो है त्यागपत्र दे दिए हैं, आइए आपके साथ एक फ़ोटो हो जाए। तो ये उसी समय की तस्वीर है। और ये सिंघल जी थे, अशोक सिंघल जी, राम मंदिर आंदोलन के भी बहुत बड़े नायक थे। तो 1992 में उन्होंने मुझे तिलक लगा के सम्मानित किया था, सिर्फ इसलिए कि हमने राम मंदिर के जितने भी अवशेष थे न्यायालय में हमने दिए, क्यों उन्होंने कहा कि ये आप जो तस्वीरें दे रहे हैं, हो सकता है इससे राम मंदिर का फैसला हुआ है। तो कोई ऐसी तस्वीर दिखाई जो सबसे बड़ा प्रमाण बना हो, जो आपने अदालत में ये पेश सब किया सारे हो? प्रमाण ही हैं जो आप देख रहे हैं, जितने खुदाई में निकले हैं ये सारी मूर्तियाँ ही हैं। ये देखिए भोले शंकर की मूर्ति है, त्रिशूल है, ये भी देखिए मूर्ति है। तो ये सारे समतलीकरण में निकले, खुदाई में निकले हैं। तो यही तो सारा फैसले में आया है कि ये साथ गणेश भगवान हैं। हाँ, तो ये कसौटी के खंभे हैं, तो कसौटी के खंभे मंदिर में होते हैं, मस्जिद में नहीं। मतलब ये सब मंदिर के ही अवशेष हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ये है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। तो ये खुदाई में निकले हुए 500 वर्षों से बिना वजह इसको बाबरी मस्जिद कह के बदनाम करके हिंदुओं को उससे वंचित किया गया, और जिसकी ये बाबरी मस्जिद नहीं थी, केवल महज जिद थी। तो जिद के वजह से इतने वर्षों 500 सालों तक मुकदमे चल गए। आखिरकार रामलला की जीत हो गई और फैसला पक्ष में आ गया। आज राम मंदिर बन रहा है, और प्रधानमंत्री जी जो है 22 जनवरी को राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब आपसे हम कहेंगे कि जो 1990 की जो घटना थी, गोलीकांड हुआ था, ये देख लीजिए उसके बारे में आप कोठारी बंधु देखिए, गोलीकांड में शहीद हैं, ये इधर हैं। और ये कारसेवकों का भीड़ है 2 नवंबर 1990 की, इसी पे ही पुलिस की जो है गोलियां चली हैं, नरसंहार हुआ है। ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से भी गोली चली थी। तो मुझे गुस्सा आ गई थी कि गोलियां चलाई गई थी। ये आप देखिए सीधे तस्वीरें यहाँ तो पे मुझे मतलब ये बताया गया था कि इसमें मुलायम सिंह हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर से गोली चलवा रहे हो। लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ कि कौन गोली चलवा रहा था। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है, इस पे FIR ही कोई आज तक दर्ज नहीं हुई। और इसमें ये खुलासा नहीं हो पाया कि उस हेलीकॉप्टर में कौन कौन से व्यक्ति थे, कौन था, पुलिस वाले थे या कोई नेता था। निशाना लगा के कारसेवकों पे गोली मारी जा रही है। ये लाशें देखिए हनुमानगढ़ी चौराहे पड़ी हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं जो अब तस्वीरें ही केवल रह गई हैं। जब वो गोलीकांड हुआ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं कि उस समय की ज़रूरत थी, संविधान और शांति के लिए गोलियां चलवाई गई थी। तो क्या उस समय ऐसा कुछ माहौल था कि कारसेवकों को रोकने के लिए गोलियां चलाना जरूरी था? सरकार जो है लाइन ऑर्डर का बहाना से कुछ भी किसी भी गोली चला दे, उसका विषय है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, वो खुद नहीं जानते। वो सस्ती लोकप्रियता के लिए काम करते रहते हैं। तो उनका अपना काम है, वो काम करें। जो सत्य है, सत्य कभी जो है छिपता नहीं है। गोली चली है तभी तो इतना नरसंहार हुआ है। और वो जितना ही गलत बोलते हैं, वो देश दुनिया जानती है कि वो किस लिए बोल रहे हैं। तो वो उसके ही वो जाने वो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे थे महेंद्र त्रिपाठी जी थे।